नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो रीट स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो में रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए मनोविज्ञान के 120 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये 120 क्वेश्चन जो है वंदना जादव मैडम की बुक से लिए गए हैं। तो सभी विद्यार्थी ईमानदारी का परिचय देते हुए सभी क्वेश्चनों को हल करें और 120 क्वेश्चनों में से जितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हों उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने अंक आए। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसका आंसर है द उपयुक्त दोनों, यानी वातावरण और वंशानुक्रम व्यक्ति के विकास के लिए दोनों ही मुख्य योगदान निभाते हैं। इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 6 से 8 पॉइंट होता है। 6 से 8 पॉइंट, इसका सही आंसर है अगला क्वेश्चन, बालक का विकास और वृद्धि निर्भर करती है। तो आंसर बताइए। तो इसका आंसर सही है शिक्षा पर। तो बालक का विकास और वृद्धि शिक्षा पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? आंसर बताइए आप इसका। तो इसका आंसर है बाल्यकाल, यानी बाल्यकाल में बालक और बालिका की जो काम प्रवृत्ति होती है बिल्कुल शांत हो जाती है और भूल जाती है और शैशवावस्था में ये गुदावस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन है, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर है मस्तमोदमुखी सिद्धांत। मस्तमोदमुखी के सिद्धांत के अनुसार विकास जो होता है सिर से होता है। अगला क्वेश्चन है, बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों आंसर इसका बताइए। तो इसका सही आंसर है द गामक। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है द, क्योंकि अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रितता शैशवावस्था में पाई जाती हैं। क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा एक दूसरे का अनुकरण करता है, एक दूसरे के द्वारा किए गए कार्य को देखकर वो करता है और एक दूसरे का सहयोग लेता है और एक दूसरे पर आश्रित रहता है। इसलिए इसका सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन,
असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल हैं। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है द, क्योंकि वंशानुक्रम और शरीर संरचना असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव भी इसके अंतर्गत शामिल है। जन्मजात और अर्जित दोष भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसलिए इसका सही आंसर है द उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत या बौद्धिक असामान्यता के अंतर्गत, तो इसका सही आंसर है प्रतिभावान बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक। ये सभी की सभी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है द। सही आंसर क्या है? द। अगला क्वेश्चन, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। आंसर इसका क्या है बताइए? इसका सही आंसर है नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे बहरे बालक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है द उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। यानी शरीर का कोई भी अंग किसी भी प्रकार का अपंग के या सही नहीं है तो वो शारीरिक या नेत्र से नहीं दिखा देता, वो भी विकलांग के अंतर्गत आएगा। हाथ से भी कटा हुआ है तो भी विकलांग में आएगा, और पैर कटा है तो भी, और गूंगा है तो भी, और बहरा है तब भी वो इसी के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है, इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ब, जैविक और सामाजिक। ये दोनों कारक मानव विकास पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि मानव का विकास समाज में होता है और जैविक क्रियाओं के माध्यम जीवन में होता है। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती हैं। यानी 12 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से होती हैं। कैसे होती हैं बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है लंबी होती हैं, क्योंकि बालिकाओं की लंबाई इस बालावस्था में बढ़ जाती है और लड़कों की जो लंबाई होती है वो कम होती है। अगला क्वेश्चन, छात्र में वृद्धि होती है। छात्र में वृद्धि होती है दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है द, वंशानुक्रम से। जिस तरह वंशानुक्रम यानी उसके वंशज हैं या पूर्वज हैं, उसी आधार पर उसका भी विकास या वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है बताइए दोस्तों। अरे यानी बालक के तूफान और संघर्षों का से भरा हुआ जो काल माना जाता है या तनावपूर्ण, तो वो कौन सा काल होता है? तो वो काल होता है दोस्तों किशोरावस्था। सही आंसर है ब, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, शिशु का विकास आरंभ होता है। शिशु का विकास आरंभ होता है दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए। शिशु का विकास आरंभ होता है, तो इसका सही आंसर है द, गर्भकाल से। जैसे ही गर्भ धारण हो जाता है तभी से शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो आंसर सही है द। अगला क्वेश्चन, बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, यह किस विकास का द्योतक है? आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है द,
गामक। अगला क्वेश्चन, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? आंसर बताइए दोस्तों। तो वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से जो संवेग बताए हैं उनकी बात कही है, तो उसका सही आंसर है स, भय, क्रोध और स्नेह। ये तीनों उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, परिवर्तन। परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं है। बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। तो इसका सही आंसर है द, मृत्यु। क्योंकि मृत्यु बालक की अभिवृद्धि विकास को प्रभावित नहीं करती है। वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, ये तीनों के तीनों प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है द, प्रयुक्त सभी। क्योंकि शारीरिक विकास की समस्याएं होती हैं, समायोजन की समस्या होती हैं, काम और संवेगात्मक समस्याएं होती हैं। क्योंकि शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और समाज में रहकर वो समायोजन नहीं कर पाता है, अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। कामुकता की भावना और संवेगात्मक समस्या उसके अंतर्गत रहते हैं। जो बालक होता है किशोरावस्था में चिंताग्रस्त रहता है। इसका सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ब, एकादश वर्ष यानी 11 वर्ष में। कब करता है ये? 11 वर्ष में करता है। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है स, बालावस्था। क्योंकि शैशवावस्था में से आता है तो उसके अंतर्गत सामाजिकता का भाव भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था होती है, तो इसका सही आंसर आप बता दीजिए। तो शैशवावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक। सही आंसर है ब। सही आंसर क्या है? ब। अगला क्वेश्चन, कॉलसनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है? कॉलसनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो किशोरावस्था की जो कॉलसनिक ने जो आयु बताई है वो है 10 से 15 वर्ष। 10 से 15 वर्ष। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है, तो इसका सही आंसर आप बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों अ, अच्छी और बुरी आदतों में। अच्छी और बुरी आदतों में बाल्यावस्था में बच्चा समझने लग जाता है, अंतर स्पष्ट करने में लग जाता है। बालकों को दिन, तारीख, वर्ष का ज्ञान होता है। बालकों को दिन, तारीख, वर्ष का ज्ञान होता है, इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, 9वें वर्ष में। कब होता है? 9वें वर्ष में दिन और तारीख, वर्ष का ज्ञान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं, तो इसका जल्दी से आप उत्तर बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द। इसका सही आंसर है द,
उपयुक्त सभी, यानी मानव विकास में भी तीव्रता होती है, सीखने की प्रक्रिया भी तीव्रता होती है, और शारीरिक विकास में भी तीव्रता होती है। इसलिए सही आंसर इसका द, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है। 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है। पढ़ना, बातें करना, सोना, कहानी सुनना। इसका सही आंसर है दोस्तों द, कहानी सुनना। क्या? कहानी सुनना पसंद करता है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने वह चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। समवय वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पूर्व बाल्यावस्था में ये सिखाती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को चमकीली चीजें और चित्र वगैरह से पढ़ाना होता है, तभी बच्चे उसमें इंटरेस्ट पैदा करके और उसको सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न आयु वर्ग पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखता है। निम्न आयु वर्ग पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखता है, तो बताइए पूर्व किशोरावस्था की जो आयु है वो क्या है? सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों 12 से 16 वर्ष, और इसको ही कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, उत्तर किशोरावस्था का संबंध जिस आयु वर्ग से है, तो उसकी बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों 17 से 18 वर्ष। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन, वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। वैचारिक क्रिया अवस्था होती है, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7 से 12, और 7 से 12 अवस्था होती है बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, रीना हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है वो है। इसके ऑप्शन है ये हैं दोस्तों, और बताइए आप इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स, उत्तर किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंचता है। वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंचता है। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों 15 से 20 वर्ष में। कब पहुंचता है दोस्तों? 15 से 20 वर्ष में। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने, इसका ऑप्शन बताना है, मैकडूगल ने क्या कहा, क्या तर्क दिया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मूल प्रवक्तात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। सही आंसर है मूल प्रवक्तात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा आशय है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, उसकी परिपक्वता से होता है। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द, किशोर अवस्था में संवेगात्मक में बहुत विकास होता है, तीव्र परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास है। वृद्धि और विकास है, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वृद्धि और विकास जो होती हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, शैशव काल में बालक का व्यवहार होता है। शैशव काल में बालक का व्यवहार होता है, तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है द, मूल प्रवक्तात्मक। मूल प्रवक्तात्मक
सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है द वातावरण। सामाजिक विकास में वातावरण अहम भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है वो, इसमें से ऑप्शन सही करना है आपको। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब अनुकरण की प्रवृत्ति, क्योंकि अनुकरण की प्रवृत्ति जो होती है वो शैशवावस्था में होती है। किसमें होती है दोस्तों? शैशवावस्था में होती है। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है? इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द किशोरावस्था में। इस चारों को जो पूर्णता को प्राप्त करता है वो किशोरावस्था में करता है। अगला क्वेश्चन, परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है, यानी परिमाणात्मक जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है? आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों वृद्धि में। किसमें? वृद्धि में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है, विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है। सही आंसर बताइए दोस्तों इसका। इसका सही आंसर दोस्तों ब विकास की दिशा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है, वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है शैशवावस्था, शिशु। यही बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है, संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है। इसका सही आंसर है दोस्तों विकास, ब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विकास का सिद्धांत है। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है परस्पर संबंध का सिद्धांत भी, समान प्रतिमान का सिद्धांत भी, एकीकरण का सिद्धांत भी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द उपयुक्त सभी। सही आंसर है द। मानव विकास की दूसरी अवस्था है, मानव विकास की दूसरी अवस्था है। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? इसका सही आंसर है ब बाल्यावस्था। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी विचार करने वाली प्रवृत्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के शरीर में कद, भार आदि में परिवर्तन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों, शारीरिक रूप से जो आपको दिखाई दे परिवर्तन, जो आपको दिखाई दे शरीर में, तो वो क्या कहलाएगा? तो दोस्तों वो कहलाएगा अभिवृद्धि, क्योंकि विकास जो होता है संपूर्ण पक्ष में होता है, वृद्धि होती है एक ही पक्ष में, शारीरिक पक्ष में। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं दोस्तों, किशोर और किशोरियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। किशोर अवस्था के प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, मध्य चरण में, अंतिम चरण में। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य के चरण में आकर्षित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास से अभिप्राय है, मानव विकास से अभिप्राय है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ज्ञान भंडार में वृद्धि। आंसर सही है अ। अगला क्वेश्चन है,
किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है निराशा भी, नए अनुभवों की इच्छा, असफलता, यानी इसका सही आंसर है द उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में संबंध है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों घनिष्ठ संबंध है शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। बताइए कौन सी विशेषता नहीं है किशोरावस्था की। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसकी सही आंसर है ब संचय की प्रवृत्ति, क्योंकि संचय की प्रवृत्ति नहीं करता है, बाल्यावस्था में करता है बच्चा इकट्ठा करता है। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ब 350 ग्राम, वजन का 1/10। अगला क्वेश्चन है घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, यह कथन है। बताइए ये कथन किसका है। ये कथन है वैलेंटाइन का। इसका सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन किशोरों में मुख्यतः प्रवृत्ति पनपने लगती है। बताओ कौन सी प्रवृत्ति पनपने लगती है। इसका सही आंसर है अपराध प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, अनुशासनहीनता। इसका सही आंसर है द किशोरावस्था में सारी की सारी प्रवृत्तियां पनप लगने लगती हैं। अपराध की क्षेत्र में भी जा सकता है, काम प्रवृत्ति उसकी तीव्र हो जाती है और अनुशासन भी करता है, नियमों का पालन नहीं करता है क्योंकि ये तनावग्रस्त होता है उसका समय। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया हुए हैं। बताओ शारीरिक परिवर्तन होता है उसके लिए क्या शब्द देंगे आप। अभी क्वेश्चन आ गया था। इसका सही आंसर है ब अभिवृद्धि, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन होगा तो वो अभिवृद्धि कहलाएगी और संपूर्ण पक्ष में होगा तो वो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है काम भावना की परिपक्वता के उदाहरण है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बेचैनी, नाखून चबाना, बार बार आंचल लपेटना। इसका सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में होती है। बताओ कितनी होती है। 1 मिनट में कितने बार शिशु का हृदय धड़कता है। तो इसका सही आंसर है द 140 बार। कितना, 140 बार। अगला क्वेश्चन है बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। बताइए दोस्तों। अरे मैंने बता दिया था ना, किशोरावस्था सबसे कठिन काल माना जाता है और ये माना है किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं। लड़कियों में बाहरी परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है स किशोरावस्था, यानी उत्तर किशोरावस्था से ही परिवर्तन होने लगते हैं, वृद्धि होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है स बाह्य। अगला क्वेश्चन है मानव विकास की सबसे जटिल और विचित्र अवस्था है। बताइए कौन सी अवस्था है। सही आंसर है किशोरावस्था, क्योंकि प्रत्येक मानस बहुत ही कठिन में रहता है, जटिलता उसको आती है जीवन जीने में, किशोरावस्था ये सब। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था में बालक घृणा करता है। सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है स शारीरिक दंड से। टीचर ने होमवर्क की कहा, बच्चे ने नहीं कहा, करके लाया, तो वो शारीरिक दंड दिया जाएगा शिक्षक के द्वारा, तो वो उससे डरता है, वो क्या करेगा, विद्यालय नहीं जाएगा या क्लास को अटेंड नहीं करेगा जिस टीचर
शारीरिक दंड दे देता है उसने कार्य के लिए कहा। तो इसका सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन, नवीन शिक्षण प्रणाली का ज्ञान माना जाता है। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स। सही आंसर है स, अनुभव व क्रिया पर आधारित। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है। बताओ कौन सी अवस्था से, कौन सी आयु से माना जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, 13 वर्ष की आयु से लेकर 18, 13 से 18 किशोरावस्था, 7 से 12 बाल्यावस्था और जन्म से 6, कितना, जन्म से 6 शिशु अवस्था। अगला क्वेश्चन, बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है। बालिकाओं में प्रवृत्ति पाई जाती है, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। अरे बालिकाएं तो गुड़िया ही खेलेंगी ना, तो गुड़िया संग्रह ना आएगा, पत्थर संग्रह, कांच की गोलियों का संग्रह, टिकट संग्रह। ये तो मूर्ख लोग जो बच्चे होते हैं वही करते हैं ना, बच्चियां तो गुड़िया खेल खेलती है ना। सही आंसर है अ। निम्नलिखित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण विषमलिंगी के प्रति होता है। बताइए आंसर इसका क्या है। अरे किशोरावस्था में होता है। सही आंसर है द, किशोरावस्था। विषमलिंगी यानी लड़कों का लड़कियों के प्रति और लड़कियों का लड़कों के प्रति। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, किसने माना है ये। वॉटसन ने माना है ये बात। अगला क्वेश्चन, दिवा स्वप्न में विचरण करने की क्षमता किस अवस्था में अत्यंत प्रबल होती है। बताओ, दिवा मतलब दिन में, स्वप्न देखने की। तो उसका सही आंसर है दोस्तों स, किशोरावस्था में। दिन में ही सपने देखने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लार्क और बीर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्त्री हार्मोन्स प्रवेश कराए थे। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल श्री गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ब, लंबात्मक विधि। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें कौन सा गुण होना चाहिए। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों संवेगात्मक परिपक्वता, विनोदी स्वभाव का, काम विषय की अच्छी जानकारी। इसका सही आंसर है द, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो ये विचार किसने दिए थे। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है अ, सिगमंड फ्राइड के। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। बताइए कौन सी अवस्था में लगभग पूर्ण विकास हो जाता है मानसिक विकास का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द, 14 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन किसका है। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, बैलेंटाइन का। ये बैलेंटाइन का कथन है। अगला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है अ, वातावरण। वातावरण समाज विकास में महत्वपूर्ण कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, बालावस्था के समापन व किशोरावस्था के प्रारंभ होने का वर्ष क्या है। यानी बालावस्था समाप्त कब होती है और किशोरावस्था कब शुरुआत होती है। तो उस वर्ष का वर्ष बतानी है आपको। तो उसका सही आंसर पता है आपको, 13 वर्ष, 13वां वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रकृति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, ये कथन किसका है। बताइए दोस्तों, ये कथन किसका है। ये कथन है दोस्तों स्किनर का। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है,
वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया का निषेध होना चाहिए? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स, मूल प्रवृत्तियों का दमन। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, किसने कहा? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों द स्टर्नले हॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन की विधि का विकास किया? बताइए इसका कौन सा आंसर इसका सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ब, प्रोबेल विधि। प्रोबेल। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार के हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन सही है इसका अ, केंद्र से सिरों की ओर। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को निम्न भागों में वर्गीकृत किया है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका सही आंसर है अ, विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, यह मत है। बताइए एक मत किसका है? इसका सही आंसर है ब, रेक्स का। किसका है? रेक्स का। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, ये करो ये न करो कौन कहता है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है स, परम एम। अगला क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अ, काम वासना। अगला क्वेश्चन, बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्राइड ने माना। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स, नार्सिसिज्म। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है द स्कीमा। क्या कहलाती है? स्कीमा। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो यह है अ, 2 से 7 वर्ष शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, बालक का जिस अवस्था में वर्गीकरण समानता भिन्नता का बता सकता है, तो बताइए उसका सही आंसर क्या है? ब, बाल्यावस्था, यानी 7 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन, बालक जिस आयु में खेल, अनुकरण व भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है, तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ब, 2 से 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? बताओ सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका स, किशोरावस्था। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, फ्राइड में काम शक्ति को नाम दिया है। फ्राइड ने काम शक्ति को नाम दिया था। बताओ इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ब, लिबिडो। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इसका सही आंसर है स, 5। कितनी बताई हैं? 5 बताई हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है स। किस अवस्था में बालक में ओडिपस व बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है? तो इसका सही आंसर है स, लैंगिक अवस्था। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूतियों के महत्व को किसने स्वीकार किया? सही आंसर है बताइए इसका। तो इसका सही आंसर है स, एरिक्सन। अगला क्वेश्चन, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता हैं, किसकी रचना है? सही आंसर है इसका स, एरिक्सन। अगला क्वेश्चन,
एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इसका सही आंसर है 8। कितनी बताई हैं? 8। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 6। कितनी बताई हैं? 6। सही आंसर है 6। कर्निवेशनल स्तर के अंतर्गत कौन सी अवस्था सम्मिलित है? सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर है इसका ब, प्रशंसा की अवस्था। अगला क्वेश्चन, विवेक की अवस्था किस तरह के स्तर के अंतर्गत आती है? सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर है स, पोस्ट कन्वेंशनल। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, जब बालक के नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक होता है तो वह किस स्तर का माना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है स, कन्वेंशनल स्तर। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड के विषय में सत्य नहीं है। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ब, उन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं के 5 क्षेत्र स्वीकार किए। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है अ, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह है। सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अ, रुचियां। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है। बताइए क्या है? इसका सही आंसर है अशोधन। सही आंसर है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अ, शिक्षार्थियों का वजन एवं ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स, लालच। अगला क्वेश्चन, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है अ, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। अगला क्वेश्चन है, एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। बताइए आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है अ, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा? तो इसका सही आंसर है अ, जोन्स ने। किसने कहा? जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में मस्तिष्क का भार होता है। बताइए। बचपन में जो जन्म लेता है 350 ग्राम होता है, लेकिन किशोरावस्था में कितना होता है? तो इसका सही आंसर है स, 1260 से 1400 ग्राम। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर है स, 206। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में 1 मिनट में धड़कन कितनी बार होती है, यानी कितनी बार दिल की धड़कन जो धड़कती है? बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों द, 72 बार। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में लड़कों का भार लड़कियों से होता है कम या ज़्यादा? बताइए। तो इसका सही आंसर है ब, अधिक होता है या ज़्यादा होता है। किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से होती है। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है अ, कम होती है। लेकिन बालावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की लंबाई बढ़ती है। बताइए दोस्तों।
16 वर्ष तक बढ़ती है, लेकिन लड़कों की उम्र वो लंबाई हुई होती है 18 वर्ष तक होती है। तो ये थे हमारे 120 क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताएं 120 में से आपके कितने आंसर सही हैं, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि उनको भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले इस यूनिट साइकोलॉजी के अगले यूनिट में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।